जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम जो टॉपिक है वो 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम का जो फर्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है रिएक्शन और उसकी जो टाइप्स हो सकती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन है ये आमतौर पर क्या होता है। हम केमिस्ट्री के अंदर जब मुख्तलिफ प्रोसेसेस की बात करते हैं तो मोस्टली जो प्रोसेसेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो नाम ही रिएक्शंस का है, नाम ही कंपाउंड्स का है। तो इस वजह से केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली जितने प्रोसेसेस हम देखते हैं चीज़ों में केमिस्ट्री की नज़र से, वो सारे के सारे मोस्टली केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। टू और मोर सब्सटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपाउंड्स आ जाते हैं, और उनके मिलने से जो है वो नई जो चीजें बनती हैं वो भी न्यू सब्सटेंसेस ही होते हैं। और वो न्यू सब्सटेंसेस भी क्या हो सकते हैं? वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, एक एलिमेंट हो सकता है, एक कंपाउंड हो सकता है, यानी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन एंड अ केमिकल चेंज अक्कर, केमिकल चेंज अक्कर का मतलब ये है कि वहां पर जो चीजें कंबाइन होंगी डियर स्टूडेंट्स, उनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं आमतौर पर वो ब्रेक होते हैं, एटम्स को रीअरेंज किया जाता है इस इंटायर प्रोसेस में। और जब एटम रीअरेंज होते हैं तो वो एक नए सिरे से तरतीब पाने के बाद एक टोटली डिफरेंट जो है वो शेप में आ जाते हैं और डिफरेंट सब्सटेंस बना देते हैं। तो जब बॉन्ड्स टूटते हैं, एटम्स की अरेंजमेंट्स होती हैं, तो हम कहते हैं ये केमिकल चेंज आया है इस प्रोसेस के दौरान। और जिस प्रोसेस में भी केमिकल चेंज आता है और उसके नतीजे में नया सब्सटेंस बनता है जो इंटायरली डिफरेंट होता है उन सब्सटेंसेस से जो आपस में इस प्रोसेस के दौरान कंबाइन हुए थे, तो ऐसे प्रोसेस को हम आमतौर पर केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। अब अगर हम रिएक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो डेफिनेशन में यही होगा डियर स्टूडेंट्स, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस मैंने आपको बता दी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हो सकते हैं, अंडरगो अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब ये होगा कि उनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और उनमें जितने एटम्स हैं वो रीअरेंज होंगे टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस या सब्सटेंसेस, जिससे एक सब्सटेंस या ज्यादा सब्सटेंसेस बन सकते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो होंगे विद इंटायर डिफरेंट न्यू प्रॉपर्टीज के साथ आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कंबाइन होने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनसे मुख्तलिफ होंगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस कार्ड केमिकल रिएक्शन इसको कहा जाता है। अब केमिकल रिएक्शन की यहाँ एग्जाम्पल हम डियर स्टूडेंट ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन है। जब हम कार्बन को, कोल को बर्न करते हैं तो इसके बर्निंग के प्रोसेस में इट यूजुअली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन जो है ये आपको पता है एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब कार्बन जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ऑक्सीजन एक गैस है जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये कार्बन का हमारे पास एक एलिमेंट, उसका एक एटम है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन के दो एटम है जिनके अंदर आपको डबल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर नजर आ रहा होगा। जब इसमें रिएक्शन होगा डियर स्टूडेंट, तो ये जो कार्बन के दोनों एटम है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, यानी इनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। और इनके दरमियान में जो हमारे पास है कौन सा एटम आ जाएगा? जो कार्बन का एटम है। हमारे पास कार्बन का जो एटम है इनके सेंटर में आ जाएगा और ऑक्सीजन के जो दोनों एटम्स हैं वो दोनों तरफ चले जाएंगे। यूं हम कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है उनकी जो अरेंजमेंट यहां पर आपको नजर आ रही थी वो यहां पर अरेंजमेंट चेंज हो गई है, और बॉन्ड्स भी जो यहां पर आपको सिर्फ दो नजर आ रहे थे, अब यहां पर दो जो है वो डबल बॉन्ड्स आपको नजर आएंगे। तो यूं हम कह सकते हैं कि जो एटम्स हैं उन्होंने अपनी अरेंजमेंट को भी चेंज कर लिया, दरमियान में कार्बन ले आए हैं, और साथ उन्होंने अपनी बॉन्ड्स को भी चेंज कर लिया, बॉन्ड्स भी नए बना लिए हैं, पुराने बॉन्ड्स जो है ब्रेक हो गए। तो यही जो चेंजेस होती हैं इनको केमिकल चेंजेस कहा जाता है, और इस इंटायर प्रोसेस को हम एक केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास है एक और एग्जांपल हमारे
पास बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल है, और वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हेन हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन एंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और यहां पर इसको हम अगर बैलेंस कर लें तो यहां पर 2 to 4 है हाइड्रोजन के, यहां 2 है, तो इसके साथ हम 2 यहां पर ऐड कर देंगे। लेकिन इसको अगर हम सिंपल बैलेंस का एक खत्म कर देते हैं यहां पर डिजिट, और इसको जनरली जो हम देखते हैं तो हम कहते हैं यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन का जो है वो मॉलिक्यूल है, और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसके 2 एटम है, इसी तरह एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसके 2 एटम है। अब यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, जबकि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े। अब जब इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा तो ये दोनों ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स हैं डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएंगे। इस तरह हाइड्रोजन के दरमियान ये जो सिंगल बॉन्ड है ये भी टूट जाएगा, और इससे क्या होगा, एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए यहां पर जुड़ जाएगा। तो अब देख लें यहां पर इनकी अरेंजमेंट देख लें, यहां पर इनकी जो है वो बॉन्ड्स देख लें, और जब वाटर की फॉर्मेशन होती है तो वहां पर इनकी अरेंजमेंट और बॉन्ड्स देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये केमिकल चेंज आया है इस प्रोसेस के दौरान। और इस प्रोसेस को जिसमें इस तरह का केमिकल चेंज आता है, मैंने पहले बताया है, जिसमें बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है और एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, ऐसे केमिकल प्रोसेस को हम आमतौर पर केमिकल रिएक्शन का जो है वो नाम देते हैं। तो ये हमारे पास है केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, होपफुली आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अब केमिकल रिएक्शन जो है इसको अगर गौर से देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको जो है वो 2 मेन जो है वो इसके जो है वो पार्ट्स नजर आते हैं। कुछ पार्ट्स जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और कुछ इसके हिस्से रिएक्शन के होते हैं जिसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब रिएक्टेंट्स डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स दो सबस्टेंसेस व्हिच रिएक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब इन दोनों रिएक्शंस को गौर से देखें तो आपको यहां पर नजर आएगा कि इस रिएक्शन के जो अंदर रिएक्ट करने वाली चीजें हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट्स जो बन रहा है वो CO2 है। तो हम कह सकते हैं कि यहां कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, लिहाजा ये दोनों जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं इस रिएक्शन के। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन भी रिएक्टेंट हो सकता है और ऑक्सीजन भी जो है वो रिएक्टेंट हो सकते हैं। इसी तरह सेकंड रिएक्शन में हाइड्रोजन है हमारे पास है और अगेन जो है यहाँ ऑक्सीजन है जो रिएक्टेंट के तौर पर है। तो वो सब्सटेंसेस जो आमतौर पर किसी भी रिएक्शन में कंबाइन होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में उनकी फॉर्मेशन होती है। लाइक यहाँ CO2 की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ वाटर की फॉर्मेशन हुई है। तो जो चीज भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो आमतौर पर बनेगी हमारे पास है, वो हमारे पास क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट्स आर दो सब्सटेंसेस है व्हिच आर फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जो आमतौर पर एक रिएक्शन के नतीजा में बनते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है हमारे पास, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन इन विच दे प्रोसीड, यानी किस डायरेक्शन में आमतौर पर रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, उन डायरेक्शंस की बेसिस पे हम रिएक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस है और सेकंड टाइप इररिवर्सिबल रिएक्शन है। सेकंड टाइप हमारे पास जो है तो रिवर्सिबल रिएक्शंस और इररिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जिसकी बेस पे ये पूरा चैप्टर है हमारे पास, रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन डियर स्टूडेंट क्या होते हैं सुन ले। रिवर्सिबल रिएक्शन डियर स्टूडेंट ये होते हैं कि यहां हमारे पास फर्स्ट एक एग्जांपल मैंने यहां पर दी है कि हाइड्रोजन जो है और आयोडीन ये 2 मॉलिक्यूल हैं और ये कंबाइन होते हैं और इनके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड बना है। इस रिएक्शन की खूबी ये है कि इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं ये कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना सकते हैं। और दूसरी इसकी खूबी ये है कि यहां हाइड्रोजन आयोडाइड जो हैं ये क्या करेंगे, ये रिवर्स फ्लो करेंगे और रिवर्स फ्लो होके ये हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं इनको वापस बनाते रहेंगे। यानी हाइड्रोजन और आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो रिवर्स प्रोसीड करेंगे, रिएक्ट करेंगे आपस में, ब्रेक डाउन होगा ये और उसके नतीजे में 2 हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन है। यानी यहां रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट वापस क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। यानी इनकी जो मूवमेंट होती है वो 2 तरह की होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ये मूव कर रहे हैं
और साथ रिवर्स डायरेक्शन में भी क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, यानी इनकी रिवर्स जो है वो भी मूवमेंट होती है। तो हम इसी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, यानी ये जो दो हमारे पास ये प्रोडक्ट जो आपको नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, ये वापस दोबारा क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स बनाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम आमतौर पर रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इनको एक और तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि हमने दो डायरेक्शंस की बात की है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात की और हमने ये भी कहा है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर रहा है। तो अगर हम इनकी यूं डेफिनेशन लिखें कि दोज रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज ना रिवर्स डायरेक्शन, यानी जो रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलता है और रिवर्स भी चलता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है, उसे हम आमतौर पर रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब रिवर्सिबल जो रिएक्शन है, यानी सब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये दोनों सिमतों में चलते हैं, फॉरवर्ड भी चलते हैं डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में भी ये मूव करते हैं। इनकी जर्नल रिएक्शन आपने डियर स्टूडेंट पहले लिखना है, जिसमें कोई भी रिएक्टेंट ए है, इट कंबाइन विद किसी भी रिएक्टेंट बी के साथ मिलता है और उसके नतीजे में ये डबल एरो जो होते हैं, हाफ हेडेड एरो दरमियान में लगा दिए जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सी और डी होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी मिलके सी और डी बनाएंगे, जिसको हमने ऊपर वाले एरो से शो किया है, हाफ हेड एरो जो है यहां पर, और सी और डी जो हैं ये वापस जो है वो रिएक्शन को लेके आएंगे और ए और बी बनाएंगे, जिसको हमने नीचे वाले हाफ हेडेड एरो से जाहिर किया है। तो ये जर्नल रिएक्शन है। उसके बाद आपने एग्जांपल देनी है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया गैस। अब ये भी हमारे पास जहां पर जो है वो एक है एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया जो है इसी दौरान वापस जो है वो ब्रेक होता है और उसके नतीजे में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों जो है वापस बनते रहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं उन्हें हम आमतौर पर रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इररिवर्सिबल जो होते हैं वो क्या होते हैं। एर का मतलब आपको पता है वो उसके अपोजिट हो जाता है। तो इररिवर्सिबल क्या होंगे, वो रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही सिमत में मूव करते हैं, जो सिर्फ फॉरवर्ड सिमत में मूव करते हैं, रिवर्स नहीं मूव करते, उन्हें हम आमतौर पर इररिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, यानी इनके जो प्रोडक्ट होंगे वो रिएक्टेंट भी नहीं बनाएंगे, वापस नहीं आएंगे, और ये फॉरवर्ड जाएंगे तो वैसे वापस से दूसरी डायरेक्शन में भी नहीं आएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में भी नहीं आएंगे, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसी वजह से रिएक्टेंट्स भी नहीं बनाएंगे। मिसाल के तौर पर जनरल रिएक्शन यहां मैंने आपको दिया है, ए कंबाइन विद बी टू फॉर्म सी एंड डी। अब ये सिंगल एरो से हमने इसको जाहिर किया है क्योंकि इसमें ए और बी कंबाइन होकर सी और डी तो बना देंगे, लेकिन सी और डी कभी भी वापस जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में यहां रिवर्स रिएक्शन आया था, ये वापस सी और डी मिलके ए और बी नहीं बनाएंगे। तो इस वजह से इसी वजह से इनको हम कह रहे हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी हैं, ये बहुत सिंपल एग्जांपल, हम पीछे दोनों एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर H2O। बैलेंस अगर इसको लिखेंगे तो ये 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, बैलेंसिंग आपको डियर स्टूडेंट आती होगी होपफुली, तो इसलिए इसको इशू होना नहीं चाहिए। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, लेकिन वाटर जो है वापस रिवर्स नहीं होता और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनाता। इसी तरह कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी रिवर्स नहीं होगा और वो कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बनाता इस रिएक्शन के दौरान। इस वजह से ये दोनों एग्जांपल हमारे पास जो है वो इररिवर्सिबल रिएक्शंस की हैं। डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसका आइडिया हो चुका होगा, और साथ आपको यह भी पता चल चुका होगा कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक रिएक्टेंट्स का पार्ट होता है, दूसरा प्रोडक्ट्स का होता है। रिएक्टेंट वो चीजें हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान
हिस्सा लेती हैं, कंबाइन होती हैं, और प्रोडक्ट्स वो चीजें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जिनकी फॉर्मेशन होती है। तो और उसके बाद टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड, 2 टाइप्स होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाते हैं, यानी ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शंस में मूव करते हैं। जबकि इरिवर्सिबल जो होते हैं उनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स तो बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स वापस जो है वो रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। इस वजह से हम कहते हैं कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। होपफुली आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब कल इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो आने जा रही है उसमें डियर स्टूडेंट्स हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको आप भी जरा सर्च कीजिएगा, आप भी देखिएगा, गूगल करें, इसको देखें कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। और कल मैं भी आपको इंशाल्लाह वीडियो में यहां पर बताऊंगा कि ये दोनों रिएक्शन जो है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। कल तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।